इजराइल तो भिखारी बन के आया, तो अरब मुल्क करेंगे क्या? वो तो चूड़ियाँ पहन के बैठे हुए हैं, वो कोई फैसले ही नहीं ले पा रहे हैं। अगर वो अपने यहाँ का गैस और पेट्रोल बंद कर दे तो पूरी के पूरी यूरोप देश घुटने के बल आ जाएंगे। मोदी जी ने कहा तो जो नफरती चिंटू थे वो तो उनके पिछवाड़े में इजराइल तो भिखारी बन के आया था, उस पर जो है उसके दामन में वो टुकड़ा डाल दिया गया था। अब उसने नाजायज़ तरीके से लोगों के साथ जुल्म व ज़्यादती और तशद्दुद करके उसको कब्जा कर लिया। अब उसके लिए दो मुल्क बनाना, ये तो खैर उनकी अरब मुल्कों की अपनी बात है, और अरब मुल्क करेंगे क्या? वो तो चूड़ियाँ पहन के बैठे हुए हैं, वो कोई फैसले ही नहीं ले पा रहे हैं। अगर वो अपने यहाँ का गैस और पेट्रोल बंद कर दे तो पूरी के पूरी यूरोप देश घुटने के बल आ जाएंगे। ये तो हमको लगता है नहीं होगा सॉल्यूशन। एक बार 73 में हो चुका है, ये बायकॉट हो चुका है। हाँ, लेकिन इससे तो कुछ नहीं सॉल्यूशन होगा। पहले जो फ़िलिस्तीन थे वो 100% थे। इसराइल तो बाद में उनको ज़मीन दी गई है, उनको 44% ज़मीन दी गई थी और 48% फ़िलिस्तीन वहाँ पर थे। अब जो कब्ज़ा हुआ है, अब मात्र सिर्फ 12% फ़िलिस्तीन बची है वहाँ पर। और उन्होंने जब इसराइल को दिया है, यूएनओ की सब इसमें है, सब हिस्सा जो है इसका यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। इस जो इन्होंने 3 हिस्सों में फ़िलिस्तीन को बांटा ताकि ये जब जंग हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा यूएनओ वालों ने किया है कि जब वो जंग हो तो वो इधर से भी मारे जाएँ फ़िलिस्तीन, और उधर से भी और उधर से भी, और पूरा कब्ज़ा इसराइल कर सकें। तो इसलिए जो अक्सा मस्जिद है, लोग समझते हैं कि सिर्फ मुसलमान के चक्कर में लड़ाई हो। अगर आप जड़ से समझें तो ये मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये एक ज़मीन के चक्कर में लड़ाई है। और अक्सा मस्जिद जहाँ ये ज़रूरिज़म है, वहाँ क्रिश्चियनिटी और वहाँ पर अक्सा मस्जिद भी है, और वहाँ ईसाइयों का भी है। वहाँ एक मतलब किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है वहाँ पर कई तरह के भी हैं। देखिए, एक बात और जानना चाहेंगे, भारत का स्टैंड। पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने निंदा किया हमास का, और उन्होंने कल एक नया बयान जारी किया विदेश मंत्रालय ने, जिसमें पुराने स्टैंड पे वो कायम है। ऐसा लग रहा है, उन्होंने कहा भी पुराने स्टैंड पे भारत कायम है, एक फिलिस्तीन एक आज़ाद मुल्क बने, ये भारत भी चाहता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जो स्टैंड ले रहे हैं वो ठीक है, बेहतर है कि यहाँ की जो पुराना स्टैंड था वो उसी पे ही है। लेकिन यही बात इनको पहले सोचना चाहिए थी कि हम क्यों इस तरीके के अल्फाज बोल रहे हैं कि जिससे जो है जो नफरती चिंटू हैं वो खुश हों। कि हाँ कि अरे मोदी जी ने जो है मुसलमानों के खिलाफ, उनकी सोच जो नफरती चिंटू होते हैं ना, उनकी सोच ये होती है अरे मोदी जी जो है मुसलमानों के खिलाफ बोले। हो सकता है ईरान और सऊदी अरब की फ़ोन कॉल के बाद ये डिसीजन आया हो कि पुराने स्टैंड पे चले जाएं मुस्लिम मुल्क, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दबाव डाल रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दबाव होता ही है, तभी आदमी अपने बयानों को बदलता है, वरना ऐसे नहीं बदलता। जो अभी जो हमने आपको बताया था, महात्मा गांधी ने भी फ़िलिस्तीन का सपोर्ट किया था, और अटल बिहारी जी ने भी फ़िलिस्तीन का सपोर्ट किया था। तो मोदी जी ने क्यों जो है इजराइल का सपोर्ट किया? चलिए, देर से आए लेकिन उन्होंने स्टैंड अपना चेंज किया, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देर में आए लेकिन अच्छी चीज़ है, हम कह रहे कि उन्होंने देर में आए लेकिन अच्छी चीज़ है। लेकिन फ़ौरन उसी समय स्टैंड लेना चाहिए था कि हाँ कि इजराइल को रोकना चाहिए था कि आपके उनसे अच्छे संबंध है, तो उनको रोकना चाहिए था कि नहीं, फ़लस्तीन के लोगों पे आप कत्ल गारत नहीं करेंगे, आप बमबारी नहीं करेंगे, आप उनको जो है उनका अधिकार दिए, जो उनकी जगह है, जो उनका मकान है, जिनका रहने का घर है, आप उनको दिए। आप तो हमारे घर को हमसे छीने ले रहे हैं ना, और आप जो है तानाशाह को जो है आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो तानाशाह है इजराइल। कहाँ सपोर्ट करो, वो वापस ले लिया ना। डिसीजन बैक होना भी एक माना जाता है कि आपकी जीत है। देखिए, हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन मसला ये है कि जब मोदी जी ने कहा तो जो नफरती चिंटू थे वो तो उनके पिछवाड़े में आग लग गई ना। उनको छोड़िए, आप पिछवाड़े में आग लग गई, वो खुश होने लगी। ये बताइए कि हिंदुस्तान का ही हिस्सा पाकिस्तान था, ठीक है, बंटवारा हो गया। अब वो कह रहा है नहीं कश्मीर मेरा है, तो क्या हम उसके कहने से कश्मीर दे देंगे? भाई हम क्या उसके मांगने से कश्मीर दे देंगे? नहीं देंगे ना, क्योंकि वो हमारा है। सही बात है ना। इसी तरह अंग्रेज यहाँ आए, अंग्रेज यहाँ आए, इन्होंने यहाँ आकर कब्जा किया, हम पर हुकूमत की, तो अब हम लोग निकले, क्रांतिकारी निकले, उन्होंने क्रांति उठाई और देश को किसी तरह से आज़ाद करा लिया। तो अब आप क्या कहेंगे इनको? क्या ये हक पर नहीं थे? इन्होंने अपने मुल्क को आज़ाद कराया, और अगर फिलिस्तीन अपने मुल्क को आज़ाद करा रहा है इजराइल से, तो क्या बुरा कर रहा है?
अच्छा ये बताइए, जो भारत सरकार का जो स्टैंड आया है नया, इस पे आप क्या सोचते हैं? नहीं, अब स्टैंड उन्होंने जो लिया है वो बिल्कुल सही लिया है, लेकिन अब गलती इंसान से ही होती है, प्रधानमंत्री जी से। भाई ऑफिशियल स्टैंड तो पहला है ना, ट्विटर के स्टैंड को नहीं माना जाता। हाँ, पहला उन्होंने लिया, लेकिन अब उन्होंने अपनी गलती को दोहराया है, तो चलिए उनकी गलती को उसी पे मान लिया जाता है। बहरहाल हमारे लिए बेहतर ये होगा कि फ़िलिस्तीन की ज़मीन को छोड़ा जाए, और पूरी की पूरी ज़मीन, पूरी ज़मीन छोड़ी जाए और उसे पूरा आज़ाद किया जाए, क्या समझे? और ये मसला बातों से हल किया जाए। इसका एक इलाज बातों से कैसे हल होगा? 1 करोड़ यहूदी वहाँ इजराइल में सब चले जाएंगे ऐसे? नहीं, 1 करोड़ यहूदी हैं, तो आप ये भी तो देख लो कि अरब कंट्री में मुसलमान कितने हैं। यहाँ अक्सरियत थोड़ी देखनी है, यहाँ तो इंटरनेशनल कानून है। दुनिया के मुल्क बैठकर उस बात को हल करें कि कैसे क्या हुआ था, कैसे क्या नहीं हुआ था। अब अंग्रेज आए, जब अंग्रेज को यहाँ से खदेड़ा गया, तो क्या कहते हैं, अंग्रेज क्या यहाँ पर रह गए? क्या उन्होंने अपना कब्जा बनाया? भाई वो छोड़ भागे, तो वही कानून उनके लिए भी लागू होता है। प्रधानमंत्री मोदी से आप कोई अपील करना चाहते हैं इस मुद्दे पे? भाई हम तो यही चाहेंगे कि हमारे जो भारतवासी वहाँ फंसे थे कुछ निकल आएँ, जो बचे उनको भी निकालें किसी तरह से सुरक्षा से, और सही फैसला लें। सही फैसला क्या? हक फैसला? सही फैसला ये है कि जिसकी जो ज़मीन है, जिसकी जो प्रॉपर्टी है, उसको वापस दिलाने के लिए बातचीत से मसले को हल करें। क्योंकि हमारे वो विश्व गुरु हैं, वो हमारे विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु है? विश्व के अंदर नाम चल रहा है। विश्व गुरु है कि विश्व गुरु भाई? नहीं, विश्व गुरु है, विश्व गुरु नहीं, विश्व गुरु है। विश्व गुरु। तो हो जाएगा फैसला? हाँ, फैसला वो अगर चाहेंगे तो हो जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू उनके दोस्त भी हैं। हाँ, वो दोस्त भी हैं, और क्या कहते हैं, अरब भी उनका दोस्त है। उनकी दोस्ती तो फिलिस्तीन से भी काफी थी पहले से।